आदाब, नमस्कार। मैं मोहम्मद महफूज खान। मेरे प्यारे देशवासियों, आज बात की जाएगी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। इसी के बारे में पूरा डिस्कस एंड एनालिसिस की जाएगी। तो मेरे प्यारे देशवासियों, जैसा कि 1947 से कंटिन्यू पाकिस्तान भारत को आतंकवाद के जरिए परेशान करता रहता है और आपस में जो भारत में लोग रहते हैं उसका भाईचारा मिल्लत ख़त्म करने के लिए हर संभव कोशिश करता है, लेकिन 47 से लेकर आज तक उसका हर मंसूबा उसका फेल किया गया। और जैसे 22 तारीख को उन्होंने पहलगाम में एक बार फिर से अपना नापाक हरकत करते हुए पहलगाम में 26 निर्दोष व्यक्तियों को जान से मारा और धर्म पूछ कर मार रहे थे आतंकवादी। लेकिन वो नहीं जानता था कि हम लोग भारत आज वर्ल्ड का सबसे शक्तिशाली आर्मी वाला देश हम लोग हैं, और वो इतना छोटा सा मुल्क आए दिन भारत को आंखें दिखाता है। लेकिन हम बड़े भारतीय सहनशीलता वाले हैं, बहुत ही गंभीर से सोचते हैं, विचारते हैं और कई बार माफ़ करते हैं। लेकिन अगला अगर उसी पे अड़ा है तो फिर उसी का जूता उसी का सर से ही जवाब हम लोग देते हैं। आज पाकिस्तान के हर मंसूबों को फेल किया गया और आज हमारे देश की आर्मी हर मुंह तोड़ जवाब दे रही है। वही आर्मी जो आज हर संभव हम लोगों ने शांति का पैगाम भेजा, और पाकिस्तान के चीफ आसिफ मुनीर जो एक पाकिस्तान के इस समय हेड आर्मी चीफ हैं, हमेशा गिदड़ भरी धमकियाँ देते हैं भारत को कि हम लोगों ने अपना एटम बम स्वराज के लिए या किसी पार्टी के लिए नहीं बनाया है। शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान को, शर्म आनी चाहिए आसिफ मुनीर को कि जो तुमने 26 तारीख को तुम्हारे देश से आतंकवादी भेजा और कारनामा हमला किया। तो ऑपरेशन सिंदूर में एक भारत की मुस्लिम महिलाएं बेटी सोफिया कर्नल जो मुंह तोड़ जवाब दे रही है भारत पाकिस्तान का, और ऑपरेशन सिंदूर को लीड कर रही है। शर्म आनी चाहिए आसिफ मुनीर को, शर्म आनी चाहिए पाकिस्तानियों को जो आए दिन भारत को आंख दिखाते हैं और मुंह दिखानी पड़ती है और फिर कटोरा उठाते भीख मारने का कार्य करते हैं। इतना बेबस लाचार होने के बाद हम लोग हमेशा यही चाहा कि हमारा पड़ोसी मुल्क अच्छे से रहे, खाए पिए, लेकिन उसको एक हराम की खाने की आदत सी पड़ी है। तो फिर वो कैसे सोचेगा जिसको हराम की खाने की आदत पड़ रही है। लेकिन हमारे सैनिक जमात सिपाहियों ने तबातोड़ पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं। जैसे आज लाहौर और रावलपिंडी के पास हमला हुआ और उनकी रावलपिंडी की जो स्टेडियम है जो सुबक्ता के नाम से विख्यात है, रावलपिंडी स्टेडियम को भी क्षति पहुंची है। और अभी तो हमारी ऑपरेशन सिंदूर की एक महिला बेटी मुस्लिम सोफिया कर्नल है जो तुम्हारा मुंह तोड़ जवाब दे रही है, और तुम्हारा बदले में पूरी पाकिस्तान की अवाम और मुनीर और उनकी पूरी फौज खड़ी है, और हमारे देश की एक महिला मुस्लिम बेटी खड़ी है। आसिफ मुनीर, शर्म करो, जाकर चुल्लू भर पानी में डूब जाओ। अभी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम पूरे देश के भारतीय मुसलमान तुम्हारे खिलाफ हथियार उठाने के लिए तैयार हैं। शर्म कर लो, शर्म कर लो। अभी हम लोग बाकी हैं जिस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री
ऐलान करेंगे, उसी दिन से हर भारतीय और हर भारतीय मुसलमान तुम्हारे खिलाफ खड़ा होते, बंदूक से नहीं, पैर पे सीने पे, पैर पर तुम्हारे सीने पे पैर रख कर हर भारतीय मुसलमान बात करेगा कि तुमने आज़ादी से लेकर आज़ादी के बाद से कंटिन्यू हम लोगों ने अमन और दोस्ती का हाथ बढ़ाया और बदले में तुमने हमेशा पीठ में छुरा भोंका, लेकिन आज वक्त और हिसाब करने का वक्त है, ना कि आज दोस्ती का हाथ बढ़ाने का वक्त है। अभी संभल जाओ, अभी वक्त है, नहीं तो जिस दिन इस देश के अभी तो कर्नल सोफिया जाती है, जिस दिन देश के जल थल वायु और सारे कमांडर जाट जाएंगे, उस दिन तुम्हें पानी नहीं मिलेगा। गीदड़ भड़ी धमकी देने की आदत से लग रही है, जो हराम का खाता है वही हराम का डाता भी है, वही गीदड़ भड़ी धमकी देता है। हम लोगों ने सोचा समझा और हम लोग किसी सिविलियन निर्दोष का जान लेने के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन तुम लोग पता नहीं कौन सा दाना कौन सा अन्न खाए हो जो बाज नहीं आते हो। और हम लोगों ने सोचा समझा, विचार विमर्श किया और आज पूरी कौम भारतीय है, उसके बाद कोई जाति है भारतीय में। आज के डेट में हम लोग 1 अरब 24 करोड़ भारतीय नागरिक हैं, उसके बाद कोई जात है। तुम्हारे खिलाफ हम लोग एक भारतीय हैं, ना कि कोई जात हैं। तुम्हें सबक सिखाने के लिए एक भारतीय हैं। संभल जाओ, नहीं तो मुंह की खानी पड़ेगी। और अभी तो थोड़ी सी ऑपरेशन सिंदूर का फर्स्ट स्टेज है। जब ऑपरेशन सिंदूर सेकेंड स्टेज में होगा, उस समय का माहौल देख के सोचो। और जब ऑपरेशन सिंदूर थर्ड पोजीशन में पहुंचेगा तो पाकिस्तानियों सोचो क्या होगा तुम्हारा। सोच समझ लो, अभी से संभल जाओ, भीख मांग लो। हो सकता है कि हम भारतीय के प्रधानमंत्री तुम्हें भीख में क्षमा कर दें, नहीं तो तुम्हारा पीओके नहीं, पूरी इस्लामाबाद भारत में मिला लेंगे हम लोग, और इस्लामाबाद की राजधानी मिट जाएगी, जिस पर तुम्हें नाज है। पीओके मत चिल्लाओ। पूरी पाकिस्तान की कौम के साथ साथ पूरी पाकिस्तान की जमीन को भारत में मिलाने का कार्य भी हम लोग कर देंगे, और इसका काम हम लोग को अच्छी तरह आता भी है। जय हिंद, जय भारत।